हेलो एवरीवन। तो आज की मेरी ये वीडियो है आदिवासी हेयर ऑयल के ऊपर। और मैंने खुद इस ऑयल को परचेज़ किया था 3 महीने पहले। तो 3 महीने का जो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो भी इसका आजकल जो इतना स्कैम भी चल रहा है, बीच में तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था और सारे सेलिब्रिटीज़ इसका प्रमोशन कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से जो इसके स्कैम के बारे में सब लोग बता रहे हैं, तो मैं उस बारे में भी डिस्कस करूँगी। और जो भी मुझे कितना इससे रिज़ल्ट मिला है, क्या फ़ायदा है इसका, क्या नुकसान है, सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी पैकेजिंग दिखा दे रही हूँ। ये इस तरह का है, कई तरह के बॉटल्स में ये आता है। तो ये मैंने 500 ml लिया था। ये 1500 का मुझे मिला था 1500 का। तो 1500 में इतनी क्वांटिटी देते हैं पहली बात तो ये लोग। और इसको आप लोग हर साइड से देख लीजिए, इस तरह का है। और इसका मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ, 3 महीने पहले मैंने लिया था, इतना मैं यूज़ कर चुकी हूँ, इतना अभी बचा हुआ है। और ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें ये कुछ जड़ी बूटी पड़ी हुई है, इसी को शायद नीलांबरी बोला जाता है। और इसी नीलांबरी नाम से ही इस हेयर ऑयल को मतलब सबसे ज़्यादा जाना जाता है कि नीलांबरी आदिवासी हेयर ऑयल। इसका सबसे ज़्यादा नाम मतलब मोस्ट फेमस नाम इसका यही है, नीलांबरी आदिवासी हेयर ऑयल। तो इसमें ये जो जड़ी बूटी है इसी को नीलांबरी बोलते हैं। तो इस तरह से इसका है। और ये कलर इस तरह का है, कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल की किस तरह की है। तो उसके बाद मैं इसका सबसे पहले अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करना चाहूँगी कि ये मैंने 3 महीने पहले से मैं इसको लगाना स्टार्ट की थी। और ये बिल्कुल मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है, मैं बिल्कुल अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। कोई भी मैं बढ़ा चढ़ा के झूठ या फिर जो प्रमोशन कर रहे हैं लोग, फेक प्रमोशन भी बहुत लोग कर रहे हैं कि बहुत लोग को आदिवासी हेयर ऑयल सूट नहीं कर रहा है, फेक बहुत लोगों को मिल रहा है, बहुत लोग को पानी वाला मिल जा रहा है, सस्ता वाला मिल जा रहा है। तो बहुत लोग उसके बावजूद भी फेक प्रमोशन कर रहे हैं पैसा लेके। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई प्रमोशन, कोई मेरा कोलैबोरेशन इन लोग के साथ नहीं है। मैं बिल्कुल अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। मैं अपने अकॉर्डिंग मैंने 1-1.5 हफ्ता मैं लगातार मैंने कई दिन तक रिसर्च की थी। और रिसर्च करने के बाद जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक, सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट लिंक मुझे जो लगी थी, सबसे ज़्यादा ओरिजिनल जो लिंक लगी थी, मैं वहीं से ये मंगवाई थी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी अगर आदिवासी हेयर ऑयल अगर सही में इफेक्टिव है, तो द मोस्ट इफेक्टिव, द मोस्ट सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मैं मंगवाई हूँ। 1500 पूरा इसका मैंने दिया था। बहुत जगह जैसे ऑनलाइन मिल रहा है ना, कहीं जगह बाय 1 गेट 1 फ्री और 600 रुपये में 2, और कई तरह से इस तरह का मिल रहा है कि, लेकिन ओरिजिनल जो अभी तक जो चला था वो 1500 की ही बॉटल एक ओरिजिनल आती है। तो मैं सबसे ज़्यादा ओरिजिनल अपने अकॉर्डिंग मैंने लिया है। तो उसका रिव्यू यही है कि 1 महीने लगातार मैं लगाई थी, तो 1 महीने तक मेरा बाल बहुत अच्छा होने लगा था। मैं बिल्कुल अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। 1 महीने तक यही सेम बॉटल लगाई थी मैंने। और उसमें वो लोग बताते हैं, आदिवासी के जो प्रमोटर्स हैं वो लोग बताते हैं कि 1 हफ्ते में आपको 2 से 3 टाइम आपको यूज़ करना है इस ऑयल को। तो उसी अकॉर्डिंग, उसी रूटीन से मैं उसको लगातार 1 महीने तक मैंने यूज़ किया। तो 1 महीने तक मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। लेकिन उसके बाद अचानक से 1.5 महीने के बाद मेरा मतलब कुछ दिन के लिए जब मैंने इसको छोड़ दिया था, मतलब लगाना यूज़ करना छोड़ दिया था, उसी दौरान इतना ज़्यादा मेरा हेयर फॉल होने लगा था। मतलब पहले जितना मेरा हेयर फॉल होता था, उस हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए मैं ये ऑयल लगाना स्टार्ट की थी। लेकिन जब एक महीना कंटिन्यू करने के बाद जब मैं इसको कुछ दिन लगाना छोड़ दी, तो मेरा इतना सीवियर हेयर फॉल होने लगा। मतलब इतना सीवियर हेयर फॉल मेरा पहले भी नहीं हुआ करता था जितना अब होने लगा था। तो ये मतलब बहुत इसका अजीब सिम्टम था, क्योंकि मतलब उसमें वो लोग बताते हैं कि अगर 3 महीने का ये कोर्स होता है आदिवासी हेयर ऑयल का, और 3 महीना जो जिसने इसका कोर्स कर लिया उसका मतलब लाइफ टाइम के लिए उसका बाल बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी झड़ेगा नहीं, बाल काले हो जाएंगे, और मतलब बहुत सी चीज़ें वो लोग बताते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। 1 महीना मतलब मैं जब तक लगा रही थी तभी तक ये अच्छा था। जैसे ही मैं लगाना इसको छोड़ दी और फिर मेरा बहुत सीवियर हेयर फॉल होने लगा। उसके बाद बहुत सीवियर मेरा हेयर फॉल होने लगा। तो अब जब मैं अब दोबारा इसको कंटिन्यू की हूँ लगाना, तो अभी भी मेरा उतना ही बाल झड़ रहा है। इसका मतलब कि साफ़ है कि इसमें मतलब जो ये लोग बताते हैं 108 जड़ी बूटियाँ, और ये लोग मतलब ऐसी जड़ी बूटी ये लोग दे रहे हैं कि मतलब केवल उन्हीं के गांव में वो जड़ी बूटी अवेलेबल है, और किसी अदर प्लेस में, अदर जगह और अदर किसी जगह पे ये वो जड़ी बूटी अवेलेबल ही नहीं है। तो ये सब मतलब सुन के हम लोग का काफ़ी ज़्यादा ये फ्रॉड लग रहा था स्टार्टिंग में भी। और जो इन लोगों का प्राइस है, मतलब 1500 की जो बॉटल ये लोग देते हैं 500 ml की, ये मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए और वैसे भी मतलब कॉस्टली है देखा जाए तो। इसकी मतलब 1500 रेट काफ़ी कॉस्टली है अगर हेयर ऑयल के हिसाब से अगर देखी जाए तो मतलब 1500 बहुत ज़्यादा कॉस्टली है वैसे देखा जाए, बहुत ओवर प्राइस्ड है। अगर ये लोग 1000 भी रखते तब भी लगता कि ठीक है, लेकिन 1500 बहुत कॉस्टली है। और 1 लीटर की बॉटल ये लोग 3-3 हज़ार में, 2,500 में बेच रहे हैं, जो कि
ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और बहुत ओवर प्राइस है। तो एक मतलब इसी से अगर रिलेट करके देखा जाए, जैसे कि 1 महीना मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, जब तक मैं लगा रही थी इसको कंटिन्यू तब तक मुझे अच्छा रिजल्ट दिया, लेकिन जैसे ही मैं लगाना छोड़ दी अचानक से मेरा बहुत सीवियर हेयर फॉल होने लगा। तो इसका मतलब ये साफ है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स डाले गए हैं कि जब तक आप इसको यूज़ करोगे तभी तक आपको रिजल्ट मिलेगा। यूज़ अगर करना छोड़ दिए तो फिर आपका फिर बाल ख़राब होने लगेगा। ये मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं अपना नॉर्मल हेयर रूटीन करती थी तो मेरा नॉर्मल मतलब थोड़ा बहुत हेयर फॉल होता था, बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल नहीं होता था। लेकिन जब मैं 1 महीना इन लोग का यूज़ की हेयर ऑयल, लेकिन उस टाइम मेरा बाल अच्छा हो गया। बट ठीक 1 महीने बाद जैसे मैं लगाना छोड़ दी तो बहुत ज़्यादा मेरा सीवियर हेयर फॉल होने लगा। मेरा काफ़ी ज़्यादा हर डेली मैं कंघी करती थी, मेरा इतना बाल झड़ता था। मैं अभी मेरे पास अगर फ़ोटो होगी मैं बिल्कुल शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो मेरा बहुत सीवियर हेयर फॉल होने लगा, जो उतना हेयर फॉल मुझे पहले कभी नहीं हुआ आज तक जितना अब हो रहा था इसको यूज़ करने के बाद, इसको छोड़ने के बाद। तो उसके बाद जब छोड़ने के बाद कुछ दिन बाद फिर से जब मैं इसको कंटिन्यू की, उसके बाद भी वो सेम रूटीन चलता रहा मेरा। उसके बाद भी मेरा बाल झड़ना कभी रुका नहीं, तब भी मेरा झड़ रहा था। इसका मतलब कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जो टेम्प्रेरी केवल आपका बाल अच्छा करेगा, परमानेंट आपको अच्छा नहीं देने वाला रिजल्ट। तो जो ये लोग बोलते हैं कि 3 महीने का कोर्स कर लो फिर आपका जीवन भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपका बाल अच्छा हो जाएगा, तो ये नहीं, ये बहुत बड़ा मतलब स्कैम आप कह सकते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको एक बार लगा लिए, कुछ दिन को लगा लिए तो फिर आपका बाल हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। तो और जो मेरा एक्सपीरियंस है कि कुछ दिन यूज़ करने के तभी तक अच्छा था। तो यार देखो, इतना जिस हिसाब से लोग कॉस्टली इतना दे रहे हैं अपना हेयर ऑयल, तो इतना मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल किसी फैमिली के, इतना किसी के मतलब बजट में होगा ये कि हर महीना 3000 का तेल कोई परचेज़ करे या हर महीना 1500 का तेल कोई परचेज़ करे। इतना कोई नहीं है, इतना कोई नहीं करने वाला है। तो ये लोग जिस तरह से रखे हुए हैं अपना रेट, वो भी कोई बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है कि हर कोई आराम से ले सकता है। नहीं, 3000 की बॉटल कोई हर महीना का नहीं खरीदेगा, चाहे वो जितना भी अमीर इंसान हो, नहीं खरीदेगा। इवन अंबानी इतने बड़े मिलियनर हैं, वो लोग भी आज तक कभी इसका प्रमोशन नहीं किए हैं। वो लोग भी इसके बारे में कभी आज तक कोई मतलब ना तो कभी लोग इस मतलब आदिवासी तेल के बारे में वो लोग कभी बात ही नहीं की है। इस टॉपिक पर उन लोगों ने कभी डिस्कशन नहीं की। कोई उन लोगों का कभी इस मतलब वो लोग चाहें तो केवल 108 जड़ी बूटी नहीं, 1000 जड़ी बूटी से वो लोग एक से एक अच्छे हेयर ऑयल बना सकते हैं। लेकिन उन लोग भी इस चीज़ को कभी आज तक उन्होंने प्रमोट नहीं किया, क्योंकि यार हेयर फॉल होना और ये हेयर ग्रोथ होना ये सब जेनेटिक भी होता है। बहुत से रीजंस होते हैं मतलब बाल झड़ने के। केवल यही नहीं होता है कि आप कोई एक पर्टिकुलर हेयर ऑयल लगा के आप अपना बाल अच्छा कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है जो ये लोग अपना प्रमोशन जिस तरह से कर रहे हैं कि मतलब बड़ी बड़ी दवाई और जितने भी मतलब ट्रीटमेंट्स होते हैं क्या वो सब मतलब फेक हैं, वो सब क्या फालतू की ट्रीटमेंट्स हैं। मतलब आप एक बॉटल तेल लगा लो, चाहे वो जितना अधेड़ उम्र का है, चाहे उसको जितनी जेनेटिक प्रॉब्लम है हेयर फॉल की, चाहे उसको भले हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना हो, अगर उसको कोई सीवियर कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ है अगर बाल का, तो मतलब तब भी आपकी एक बॉटल से सारी इलाज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। और अगर जितने भी बड़े बड़े मिलियनर हैं आज के टाइम पे, चाहे वो लोग तो इसको इस तरह का हेयर वो लोग भी बना के जिसमें केवल 108 नहीं 1000 10,000 जड़ी बूटी और केमिकल्स डाल के वो लोग भी अपना कोई हेयर ऑयल इस तरह का बना दें जो भाई जिसको 3 महीने में लगा के बाल अच्छा कर ले इंसान। लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। और अगर मिलियनर ये सब काम करना चाहें तो भाई उन लोग के लिए तो और अच्छा ही होगा। वो लोग अगर इस तरह से सेलिब्रिटी से प्रमोशन करा के वो लोग भी अपना कोई इस तरह का हेयर ऑयल बनाया, कोई भी इस तरह का अपना कोई प्रोडक्ट बनाए, तो उन लोग तो फिर आराम से उन लोग का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा इस चीज़ से। लेकिन वो लोग भी बड़े बड़े मिलियनर भी आज तक ये सब काम नहीं किए हैं जो काम ये आदिवासी कर रहे हैं आज के टाइम पे। और जिस तरह से इन लोग को अचानक से इतनी हाइप मिली है, बहुत ओवर रेटेड जो अचानक से ये लोग हुए हैं, और मतलब मोस्टली सेलिब्रिटीज़ भी इसका प्रमोशन कर रहे हैं, तो ये उतना भी मतलब ऑथेंटिक नहीं है। जब तक आप इसको लगाओगे तब तक मे भी आपको अच्छा रिजल्ट दे। बहुत लोग को तो कुछ टाइम लगाने पे ही उन लोगों को बहुत ख़राब रिजल्ट मिला है। तो ये डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का बाल अच्छा ही कर देगा। और एक मिनॉक्सिडिल नाम का केमिकल आता है जिसको मतलब बहुत सारी रिसर्च करने के बाद बताया गया है उस केमिकल के बारे में कि अगर उस केमिकल को आप टेम्प्रेरी यूज़ करेंगे, जितने टाइम के लिए आप यूज़ करेंगे उतने टाइम के लिए आपका बाल बहुत अच्छा होने लगेगा। लेकिन जैसे आप उसको यूज़ करना छोड़ देंगे तो वैसे ही आपका बाल ख़राब भी होने लगेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ दिन उसको अगर यूज़ करिए तो आपका बाल हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो एक केमिकल होता है जो आपको केवल टेम्प्रेरी आपका ट्रीटमेंट करता है, टेम्प्रेरी आपके बालों को अच्छा करता है। जैसे आप उसको यूज़ करना बंद करेंगे वैसे आपका बाल ख़राब होने लगेगा, पहले से इवन ज़्यादा ख़राब होने लगेगा। इस तरह का केमिकल है ये। तो बहुत लोग का ये भी कहना है कि जो इसका स्कैम चल रहा है आदिवासी हेयर ऑयल का, ये लोग केमिकल्स या ड्रग्स डाल के ये लोग सेल कर रहे हैं, और मिनॉक्सिडिल नाम का केमिकल भी इसमें यूज़ किया गया है ताकि मतलब टेम्प्रेरी आप लोग अच्छा रिजल्ट दे। कि कोई भी अगर इसको यूज़ करे तो 90% लोग यही बोलेंगे हाँ जब से मैं यूज़ कर रही हूँ तब से मुझे अच्छे इसके रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। लेकिन वही है कि जैसे आप इसको यूज़ करना छोड़ दोगे तो आपको तुरंत उसका ख़राब रिव्यू मिलने लगेगा, पहले से ज़्यादा आपका हेयर फॉल होने लगेगा। और किसी के भी बस का नहीं है कोई भी एक चीज़ को
लाइफ टाइम कंटिन्यू करना किसी के बस का नहीं है। हर कोई हमेशा चेंज करता है अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से। हर कोई ऑयल हो जाए, कोई भी मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो, हर कोई चेंज करता है। ऐसा नहीं कि एक ही टिका रहे। तो इस तरह के ऑयल से दूर रहना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरह का मतलब तेल जो आपको केवल टेम्प्रेरी अच्छा कर रहा है, और मतलब आप जैसे उसको यूज़ करना छोड़ दे रहे हो तुरंत आपके बाल को पहले से ज़्यादा ख़राब कर दे रहा है। तो ये फिर तो ये अच्छा नहीं हुआ ना हमारे बालों के लिए। तो इससे अच्छा है कि ऐसे मतलब हेयर ऑयल्स को प्रमोशन ना दिया जाए और इस तरह के तेल को ना ही यूज़ किया जाए, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ। मैंने पूरा 3 महीना इसको यूज़ किया है। 3 महीना यूज़ करने के बाद मैं ये सारा रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये केवल टेम्प्रेरी आपके बालों को अच्छा करेगा, कोई परमानेंट ये सोल्यूशन नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं ये हेयर ऑयल ऑर्डर कर रही थी तो मतलब मुझे कोई एक पर्टिकुलर लिंक मिल ही नहीं रही थी। मतलब इतने सारे इसके लिंक बने हुए हैं, कोई ओरिजिनल है कोई फेक है। तो मतलब हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन सी ऑथेंटिक और कौन सी ओरिजिनल लिंक है, और कौन सी लिंक के थ्रू हम लोग ऑर्डर करके हम लोग को ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये लोग मतलब इतना ज़्यादा बड़े लेवल पे ये सब स्कैम कर रहे हैं कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर है भी नहीं इसमें। जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं तो उनका एक ब्रांड एक ही जगह वर्क कर रहा है, ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक ब्रांड के कई लिंक हैं तो कुछ फेक हैं तो कुछ ओरिजिनल, इस तरह का नहीं होता। अगर कोई बड़े ब्रांड हैं, कोई ओरिजिनल ब्रांड है, और जितने भी बड़े ब्रांड्स की बात कर लूँ, ओरिजिनल ब्रांड्स जितने भी हैं वो लोग केवल एक पर्टिकुलर लिंक पे ही वर्क करते हैं। इस तरह से नहीं उनका कि ये अलग है ये अलग है, तो कोई कुछ सेल कर रहा है तो कोई कुछ सेल कर रहा है, कोई 1500 में सेल कर रहा है तो कोई 699 में सेल कर रहा है, ठीक है, कोई बाय 1 गेट 1 फ्री। इन लोगों का सब अलग ही चल रहा है। मतलब इन लोगों का कोई एक अप्रोप्रिएट, कोई एक पर्टिकुलर, ना तो इन लोगों का लिंक है, ना तो इन लोगों का कोई एक पर्टिकुलर रेट है। इन लोगों का रेट भी सब डिफरेंट है, कहीं बाय 1 गेट 1 फ्री, हर जगह अलग अलग रेट चल रहा है। मीशो पे आप देखेंगे कहीं 200 का मिल रहा है, फ्लिपकार्ट में कहीं 400 का मिल रहा है, ओरिजिनल सब लोग कहते हैं 1500 का। ओरिजिनल में भी बहुत लोग ऐसा बोले हैं कि 1500 का हेयर ऑयल मंगाने के बाद किसी ने मतलब किसी लोगों ने, जो लोग ओरिजिनल नहीं दे रहे हैं वो लोग पानी भर के, ब्लैक कलर का पानी भर के दे दिए, कलर्ड वाटर, ब्लैक कलर का पानी भर के दे दिए, जो कि पूरी तरह सबका पैसा वेस्ट हो जा रहा है। तो मतलब इस तरह से जो इसका हाइप उसको दिया जा रहा है इतना, और एक कोई इसकी ओरिजिनल लिंक नहीं है, कई लिंक्स में बटा हुआ है, तो ये मतलब ट्रस्टेबल नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। अगर एक ही लिंक पे ये लोग हमेशा वर्क करते और हर किसी का रिव्यू अच्छा होता और ऐसा होता कि आप कुछ टाइम अगर यूज़ कर ले रहे हो तो आपका परमानेंट हेयर अच्छा हो जा रहा है, तो मतलब इस तरह का इन लोगों का नहीं है। एक तो ये लोग एक जगह टिके नहीं हुए हैं, ना तो इन लोगों का एक पर्टिकुलर रेट है, ना तो इन लोगों का एक पर्टिकुलर लिंक है। तो फिर इन लोग का मतलब हेयर ऑयल को प्रमोट करना ही बेवकूफ़ी होगी बहुत बड़ी। और मेरा जो ऑनेस्ट रिव्यू था, जिस तरह से मेरा हेयर फॉल होने लगा बाद में, ये तो मैं बता चुकी हूँ आप लोग के साथ। और ये लोग जिस तरह से सिंपैथी लिया करते थे कि ये लोग बहुत ज़्यादा बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इन लोग के पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये लोग मतलब हेयर ऑयल के माध्यम से अपनी इनकम करते हैं और अपने सारे रिसोर्सेज को मतलब पूरा करते हैं। तो मतलब ये सिंपैथी लेना भी बहुत गलत तरीका है। अगर आप सच में ऑथेंटिक काम कर रहे हैं, अगर आप सही में एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर तो सिंपैथी फिर भी लेना ठीक था। लेकिन जिस तरह से ये अलग अलग लिंक पे कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी प्राइस में बेच रहा है, कोई पानी भर के बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, ठीक है, तो ये बहुत गलत तरीका है। और मतलब अगर ये ओरिजिनल है भी आदिवासी हेयर ऑयल, तो मतलब जितने भी फेक चल रहे हैं, इसके जितने भी स्कैम्स चल रहे हैं, जो लोग इसको मतलब बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को थोड़ा इन लोगों के ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहिए, इन लोगों को मतलब ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि अगर ये एक्चुअल में अच्छा है तो फिर इसके जितने भी ये स्कैम्स चल रहे हैं, ये सारे स्कैम्स को बंद होना चाहिए। और अगर ओरिजिनल है तो फिर एक ही लिंक पे इसको वर्क करना चाहिए और एक ही प्राइस पे, और एक ही चीज़ मतलब रखो। पैकेजिंग भी इसकी जो है ना कि कुछ लोग के पास अलग पैकेजिंग में जा रहा है, कुछ लोग के पास बॉटल में जा रहा है, कुछ लोग के पास प्लास्टिक की बॉटल में जा रहा है, मतलब एकदम अलग है, डिफरेंट है इन लोग के पास। मतलब कुछ लोग के बॉटल का ढक्कन का कलर अलग है, कुछ लोग का बॉटल का ही कलर अलग है, तो बहुत डिफरेंट तरह से ये लोग अपना वर्क कर रहे हैं। तो इन लोग को मतलब अभी करंटली बिलीव नहीं किया जा सकता है। अगर आपको सही तरह से काम करना है तो आप अपना एक पर्टिकुलर जगह पे आप टिकिए, एक रेट रखिए, एक तरह की पैकेजिंग रखिए, एक अपना प्लेटफॉर्म रखिए सेलिंग करने का, एक लिंक रखिए, तब जाके थोड़ा आपका ये आदिवासी हेयर ऑयल ट्रस्टेबल बन पाएगा। क्योंकि बहुत स्कैम हो रहा है इसका। और ये मिनॉक्सिडिल केमिकल के बारे में जो मैंने बात किया था, ये 90% से ज़्यादा केसेस में ये सही है ये रिसर्च। क्योंकि कई लोगों ने रिसर्च करके ये चीज़ बताई है कि इसमें ड्रग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत जगह। आदिवासी हेयर ऑयल में ड्रग्स का सप्लाई करके मतलब इसको सेल किया जा रहा है, और मिनॉक्सिडिल केमिकल का भी इसमें यूज़ किया जा रहा है। तो अगर इसको आप लोग समझें कि पूरी तरह से आयुर्वेदिक है और पूरी तरह से केमिकल फ्री है, तो ऐसा नहीं है। 108 जड़ी बूटियाँ ठीक है कहने को है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह का ये स्कैम ही है ये भी। क्योंकि बहुत से हैं बनवाने वाले, बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे तो बहुत सी जड़ी बूटी डाल के बनवा सकते हैं, लेकिन इस तरह का भी किसी ने नहीं किया जिस तरह से लोग कर रहे हैं।
और ऐसी ये लोग जड़ी बूटी बताते हैं कि जो केवल इन लोग की कम्युनिटी में ही जो मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ा वर्ल्ड है और ऐसा नहीं कि ऐसी कौन सी ये लोग खास जड़ी बूटी डाल रहे हैं जो केवल इन्हीं लोग के मतलब स्टेट में मिल रहा है, केवल इन लोग की सिटी में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब 90% इन लोग का जो भी तरीका चल रहा है इसको सेल करने का, इसको इस प्रोडक्ट को मतलब पूरी तरह से हाइप देने का, तो वो मतलब 95% सारी चीज़ें फेक के लोग कर रहे हैं। बहुत कम ही इसमें ट्रस्ट करने का मतलब ट्रस्ट कर सकता है, बहुत कम ही % में इसमें इंसान। तो मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस था वो आज मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी तो उसके लिए सॉरी, लेकिन बहुत ये ज़रूरी था आप लोग साथ बताना, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे स्कैम चल रहा है। और ऑफ कोर्स मैंने मतलब कई हफ्ते की रिसर्च करने के बाद मैंने ये हेयर ऑयल लिया था। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं जब ली थी तो मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा द मोस्ट ओरिजिनल हेयर ऑयल मैंने लिया था। मैंने कोई ये वाला बाय 1 गेट 1 फ्री 699 वाला 200 रुपये वाला मैंने सस्ता वाला ऑयल नहीं लिया था। मैं पूरा 1500 देख के मैंने सबसे ओरिजिनल वाला लिया था। और एक तरह से सबसे ओरिजिनल वाला हेयर ऑयल यूज़ करने के बाद मैं अपना रिव्यू आप लोग को दे चुकी हूँ कि किस तरह से ये टेम्प्रेरी वर्क करता है, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो आप लोगों को रिव्यू मिल चुका है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करिए। और इसकी रियलिटी हर किसी को पता चलनी चाहिए कि आदिवासी कम्युनिटी किस तरह से स्कैम कर रही है, या अगर वो लोग स्कैम नहीं भी कर रहे हैं तो ये जो जितने ये बटे हुए हैं, जितने ये सब डिवाइड हो गए हैं अलग अलग तरह में, तो ये लोग किस तरह से स्कैम कर रहे हैं और किस तरह से कोई पानी भर के बेच रहा है, कोई ड्रग्स का सप्लाई कर रहा है इसमें। तो ये सारी चीज़ें लोग को पता चलनी चाहिए। प्लीज़ अभी फ़िलहाल इसको मत यूज़ किया, इसको ना यूज़ किया जाए, यही बेटर है, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से ओरिजिनल नहीं मिल रहा है। तो उसको आप अभी यूज़ ना करें। थैंक यू सो मच।